शरीर के अन्य सभी ऊतकों की तरह हृदय की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की आवश्यकता होती है। हृदय के चारों ओर लिपटी कोरोनरी धमनियां उस आवश्यकता को पूरा करती हैं। कुछ स्थितियों में वसा कोरोनरी धमनियों की दीवारों पर जमा हो सकती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इस बिल्डअप को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के 3 प्रमुख जोखिम कारक उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान है। यह पट्टिका फट सकती है, जिससे शरीर की आपातकालीन मरम्मत प्रणाली खराब हो सकती है। प्लेटलेट्स नामक रक्त घटक वसा से चिपक जाते हैं, जिससे एक थक्का बन जाता है। थक्का हृदय तक रक्त की आपूर्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है। कुछ ही मिनटों में हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं मरने लगती हैं। यह दिल का दौरा है। दिल धड़कता रहता है, लेकिन अपनी सामान्य लय खोने लगता है। यदि हृदय का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है, तो यह पूरी तरह से धड़कना बंद कर सकता है। इसे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। आम गलतफहमियों के बावजूद किसी व्यक्ति का अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर जाना दिल का दौरा पड़ने की सामान्य प्रस्तुति नहीं है। कुछ लोगों को क्लासिक हॉलीवुड दिल के दौरे का अनुभव होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल के दौरे के लक्षण बहुत अधिक सूक्ष्म हो सकते हैं। कई दिल के दौरे केवल सीने में हल्की तकलीफ से शुरू होते हैं, जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। अन्य लक्षणों में एक या दोनों बाहों, गर्दन या पेट में दर्द शामिल है। दर्द के साथ सांस की तकलीफ के साथ साथ अस्पष्ट पसीना भी आ सकता है। दिल के दौरे के इलाज में समय महत्वपूर्ण है। यदि शीघ्र निदान और उपचार किया जाए, तो स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल डैमेज ब्लॉकेज के 30 मिनट के भीतर शुरू हो जाती है और आधी मौतें लक्षण शुरू होने के पहले 4 घंटों में हो जाती हैं। धमनी को फिर से खोलने के लिए डॉक्टर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना सर्जरी के अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं को खोल देती है। प्रक्रिया के दौरान इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट आपकी कमर या कलाई के धमनी में एक आवरण रखता है। कार्डियोलॉजिस्ट इस म्यान के माध्यम से कोरोनरी धमनियों में एक छोटे कैथेटर का मार्गदर्शन करेगा। फिर आपका डॉक्टर मार्गदर्शक कैथेटर के माध्यम से थोड़ी मात्रा में एक्स-रे डाई इंजेक्ट करेगा। इस समय आपको गर्माहट, लालिमा महसूस हो सकती है। यह सामान्य है और जल्दी ठीक हो जाता है। डाई कोरोनरी धमनियों में प्रवेश कर जाएगी। आपका डॉक्टर स्क्रीन पर एक्स-रे डाई की गति को देखेगा और पहचानेगा कि आपकी धमनियां कहां संकुचित हैं। आपका डॉक्टर आपको एक्स-रे लेते समय गहरी सांस लेने और इसे कुछ सेकंड तक रोकने के लिए कह सकता है और एक्स-रे समाप्त होने के बाद आपको खांसने के लिए कह सकता है। यह धमनियों से रंग हटाने में मदद करता है। यदि कोई रुकावट पाई जाती है, तो रुकावट वाली जगह पर स्टेंट वाला एक छोटा गुब्बारा फुलाया जाएगा, जिससे अवरुद्ध धमनी चौड़ी हो जाएगी। धमनी की दीवारों पर प्लाक को धकेलने और धमनी को पर्याप्त रूप से खोलने के लिए इसे कई बार फुलाया जा सकता है। जब गुब्बारा फुलाया जाता है, तो आपकी धमनी से रक्त थोड़े समय के लिए बहना बंद हो जाता है। यह आपके दिल को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हालांकि आपको सीने में कुछ दर्द का अनुभव हो सकता है। स्टेंट धमनी को खुला रखने में मदद करता है। रुकावटों की संख्या के आधार पर एंजियोप्लास्टी में 30 मिनट से 2 घंटे तक का समय लगता है। कैथेटर हटाए जाने के बाद आमतौर पर अस्पताल से छुट्टी 12 से 24 घंटे के बीच होती है। कई मरीज प्रक्रिया के बाद 1 सप्ताह के भीतर काम पर लौटने में सक्षम होते हैं। हालांकि बाईपास सर्जरी की तुलना में एंजियोप्लास्टी बंद धमनियों को खोलने का कम आक्रामक तरीका है, फिर भी प्रक्रियाओं में कुछ जोखिम होते हैं। सबसे आम जोखिम इंजेक्शन के स्थान पर रक्तस्राव और स्टेंट के भीतर रक्त के थक्के हैं। ये थक्के धमनी को बंद कर सकते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। आपके स्टेंट में थक्के बनने की संभावना को कम करने के लिए क्लोपिडोग्रेल के साथ एस्पिरिन लेना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।